सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल ज़्यादा खान ऑफिशियल में। आज फिर एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। वो न्यूज़ जो है वो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया है नीट यूजी के ऊपर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रिक्वेस्ट करूँगा जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। ये जो थी हमारी जो सीट मैट्रिक्स है, जो बचा हुआ था, जो सीट्स बची हुई थी उनका सीट मैट्रिक्स बन के आया है कैटेगरी वाइज एंड स्टेट वाइज। अब मैं कोशिश करूँगा कि कल को मैं सारे स्टेट की जो है छाँट कर उसको सेपरेट करके मैं आपको बताऊँगा किस स्टेट में किस कैटेगरी में कितनी कितनी है। यानी कि जैसे सपोज दैट यूपी का मैं पूरा क्लियर कर लूँगा, बीडीएस में कितनी है, एमबीबीएस में कितनी है और नर्सिंग में कितनी है और किस कैटेगरी में कितनी है। तो ऐसी अलग यूपी का, ऐसी महाराष्ट्र, पांडुचेरी, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, तो जितना भी पॉसिबल होगा मैं करने की कोशिश करूँगा। एक ने मुझे कमेंट किया है, फिर आज बेवकूफ़ी की है किसी ने, बदतमीज़ी की हद होती है, सुधर जाओ सुधर जाओ, इंसानियत अपने अंदर ज़िंदा रखो, वरना उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। इंसानियत अगर तुम्हारे अंदर होगी तभी तुम कुछ कर पाओगे। डॉक्टर बनने के बाद आप जहालत से किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, या हम तुम्हारे साथ बदतमीजी करें तो अच्छा लगेगा तुम्हें? बेवकूफ़ इंसान। मेरी वीडियो देख रहा हो तो उससे अलग रहना बिल्कुल। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बनाता हूँ जो बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं, रात भर भटकते रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कम वक्त में अच्छी चीज़ को उनके लिए सामने डिलीवर किया जाए। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, हद होती है यार बदतमीज़ इंसान को। चलिए हमारा जो टॉपिक है उस पर आइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिए चैनल पर आपको, जैसे कि आपको पहले से भी लेटेस्ट अपडेट मिल रही है और उम्मीद है कि आगे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगी। तो मैं भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, जैसे कि आप मुझसे रखते होंगे या किसी और जिसकी वीडियो देखते होंगे आप उनसे रखते होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। एंड नीट 2025 के लिए मैं बता चुका हूँ आपको, एल आकाश PW की जैसी टेस्ट शुरू होगी तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और टेस्ट सीरीज़ का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, नोट्स, DD वगैरह सब आपको फ्री मिलेगी। तो जैसा कि लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा विवाद पर विशेष पैनल की रिपोर्ट की समय सीमा 2 हफ्ते बढ़ाई। यानी कि जो एक पैनल बनाया गया था उनसे पूरी अच्छी तरीके से और रिपोर्ट मंगाई गई है कि हम आपको 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, आप जो है इसे अच्छे से पूरा कंफर्म कर गए और उसकी छानबीन करके तब हमें इसकी रिपोर्ट बना कर दे 2 हफ्ते में। देखिए होने वाला तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको शेयर कर देता हूँ फिर भी वीडियो। जो न्यूज़ है, कहीं ना कहीं लगता है कि 1-2% फ़ायदा नेक्स्ट ईयर में मिलेगा ज़रूर। इस चीज़ का नेक्स्ट ईयर में फ़ायदा मिलेगा और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी रहेगा जब हमारा एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट यूजी परीक्षा विवाद के बाद केंद्र द्वारा गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति में अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का टाइम दिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक समिति यानी कि संगठन बनाया गया था, कमेटी बनाई गई थी, उनको रिपोर्ट जमा करने के लिए अतिरिक्त अलग से 2 सप्ताह का समय दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और अगुवाई वाली और जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा अदालत को सूचित किए जाने के बाद विस्तार को मंजूरी दी कि रिपोर्ट लगभग पूरी हो गई है, लेकिन इसे अंतिम रूप के लिए कुछ अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। मतलब अलग से कुछ वक्त उनको चाहिए जो वो अच्छे से छानबीन कर सकें और बता सकें। देखिए बच्चों का तो बैंड बजना था, बज गया। बच्चे जो डिजर्विंग स्टूडेंट थे उनको अब सीट नहीं मिली। देखिए मैं बताऊँ आपको, सॉरी बुरा नहीं माना प्लीज़, जो बच्चा इस साल 200 नंबर लाया था, तो क्या ये भरोसा है आपको कि नेक्स्ट ईयर भी 200 आएंगे? हो सकता है 200 कम भी हो जाए, हो सकता है 200 बढ़ जाए। जो बच्चा 650 इस साल लाया था, ये डिजर्विंग स्टूडेंट था 100%, अच्छा कॉलेज मिलने इसको चाहिए था, तो क्या उम्मीद है कि इस बच्चे का अगर एग्ज़ाम देगा तो 650 ही आएंगे? कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो किस्मत का खेल कोई भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आप गॉड का नाम लीजिए और मेहनत कीजिए।
अच्छा होगा। तो केंद्र शिक्षा मंत्रालय में 26 जून को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित पारदर्शी, सुचारू, एक निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशों प्रस्तावित करने के लिए इसरो को पूर्व अध्यक्ष और आईटीआई कानपुर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन के साथ 7 सदस्य समिति बनाई गई है। ये वो नाम दिए गए हैं जो व्यक्ति कमेटी में शामिल हैं। तो गठन किया गया था कि विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन तब किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के भविष्य में नीट की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण मांगा। नेक्स्ट लिखा है कि दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को दिए गए विस्तृत फैसले में विशेष पैनल को पंजीकरण की समय सीमा, परीक्षा केंद्रों में बदलाव, ओएमआर शीट को सील करने और परीक्षा के संचालन से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं के बारे में एक नामक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया है। एक और संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी, उसकी भी मतलब मॉनिटरिंग के उसके द्वारा भी मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। समिति की 30 सितंबर तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट प्राप्त करने के 1 महीने की अवधि के भीतर समिति द्वारा की गई सिफारिशों इस निर्णय लेगा, इसे आदेश दिया था। इसके अलावा शीर्ष अदालत में समय की हानि के कारण 1563 ऐसे छात्र से इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए होंगे। आपको याद होगा कि 1563 ऐसे स्टूडेंट से इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और फिजिक्स के क्वेश्चन में बहुत बड़ा विवाद था, बवाल था और आप भूल भी नहीं सकते, मैं उम्मीद और मतलब समझ सकता हूँ इन सब दुविधा और पीड़ाओं को। तो छात्रों को प्रतिपूरक अंक देने के एनटीए के फैसले की निंदा, जिसे बाद में शीर्ष आंदोलन समक्ष कई याचिकाएं दायर होने के बाद वापस ले लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने कहा है कि एनटीए को अब इस मामले में किए गए उलटफेर से बचना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि फैसले को सही मायने में लागू किया जाएगा। तो ये न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा था और मैं कर चुका हूँ। तो देखिए अब तो कुछ होने वाला है नहीं, मुझे लगता नहीं, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर में कुछ ना कुछ इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं समझा ऑलमोस्ट बच्चों को, जबकि उनके फ्यूचर के मामले में उनको समझना चाहिए था। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऐसी और भी ज़्यादा खबरें और नीट काउंसलिंग के रिलेटेड और नीट 2025 के अगर एलन आकाश PW के नोट्स, DDP और टेस्ट सीरीज फ्री चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।